नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। साल 2024 में दीपावली का पर्व 31 या 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही पूरे घर को दीपों से सजाया जाता है। मान्यता है कि दीपावली को रात में मां लक्ष्मी धरती पर आती है और इस दिन जिस घर को साफ सुथरा और दिए की रोशनी से जगमगाता हुआ देखती है तो अति प्रसन्न हो जाती है और वो ठहर जाती है। इसी के कारण दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। अगर आप भी विधिवत तरीके से लक्ष्मी पूजा करना चाहते हैं तो पूरी पूजा सामग्री पहले से ही एकत्र करें। हमारे साथ पंडित प्रमोद मिश्रा जी हैं, जिनसे हम आज जानेंगे कि दीपावली पूजन कैसे करें और क्या शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। पंडित जी, सबसे पहले वो सवाल जो हर किसी के मन में है कि इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को? बिल्कुल, जिस तरह से प्रश्न आपका रहा कि 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, इसमें एक तरह से रहस्यमय भी बातें हैं और देखा जाए अध्यात्म को, ज्योतिष को, पंचांग को, तो बहुत सारी चीज़ें समझने योग्य हैं। जैसे पुरानी परंपराओं में आप देखते थे कि जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त के आसपास दीपक जलाना, जब लाइट नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कोई बल्ब नहीं था, ट्यूबलाइट नहीं थी, तो क्या दीपावली नहीं मनाई जाती थी? तब भी बनाते थे लोग, लेकिन वहाँ पर एक आध्यात्मिक व्यवस्था, एक रहस्य था पुराने लोगों में उस समय में। लेकिन आज जब हम घड़ी मिनट में आ गए, घंटा मिनट के समय में आ गए हैं, तो आज बहुत सारे संशय लगभग हर त्यौहार दो हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि हम लोग जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, ज्योतिष है, उससे हट करके आ गए हम घंटा और मिनट पर कि कितने बजे से कितने बजे तक। आप देखिए, कोई आप व्रत रखते हैं जो सूर्योदय में होता है, आप सूर्योदय व्रत उस तिथि चाहे 1 घंटा है, 2 घंटा है, जितना भी है, लेकिन आप पूरा दिन मनाते हैं उसको, उसका मान पूरा दिन, पूरी रात्रि रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य में है। यही कहानी है इस दीपावली की, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है सूर्य की, पूर्णमासी है चंद्रमा की। ये समझने वाली बात है, ये विशेष बातें हैं। तो इसलिए उस दिन 1 तारीख को सूर्योदय में अमावस्या रहेगी, 31 तारीख को सूर्योदय में अमावस्या नहीं रहेगी। ये समझने वाला विषय है। तो इसलिए आपको जो तिथि सूर्योदय में है और साथ साथ जब शाम को सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होता है शाम को 5:34 पर, यह सूर्यास्त का समय है, और अमावस्या है 6:16 तक। ये समय जो बता रहा हूं आपको, ये दिल्ली एनसीआर का समय है। जैसे जैसे आप पूर्व में बढ़ते जाएंगे ये समय कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप पश्चिम में जाएंगे ये समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि धरती गोल है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम की तरफ अस्त होता है। इस सब को देखते हुए, अक्षांश और रेखांश को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। तो शाम को जो समय है ये हमें मिल रहा है 42 मिनट का समय, यानी सूर्य अस्त से लेकर के अमावस्या तिथि की समाप्ति तक बीच का समय है 42 मिनट। ये 42 मिनट अपने आप में एक मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं प्रदोष काल। सूर्य अस्त के समय से लेकर 1 घंटा सवा घंटा पहले से लेकर और सूर्य अस्त से 2 घंटा बाद तक, जिसे कहते हैं प्रदोष काल, यानी सायंकाल का समय, जब दीपक जला करके उसकी पूजा की जाती है। वही नियम, वही परंपरा, वही मान, वही सम्मान, वही विधि पूरी रात्रि में मनाया जाता है और पूरा रात मनाया जाना चाहिए। यही विधि है। अब ये हो गई मूल बात जो मैंने आपको सारा समझाया और बताया। अब बाकी परंपरा है, परंपरा में आप जो भी निभाइए, भगवान हैं, भगवती हैं, जब भी आप पूजा कीजिए आपके मन से, विचारों से, बुद्धि से कुछ अच्छा होना चाहिए। पूजा तो वैसे भी स्वीकार होती है, लेकिन ज्योतिष की, शास्त्र की माने, धर्म की माने, विज्ञान की माने और साथ साथ अध्यात्म की मानते हैं, तो 1 तारीख को दीप उत्सव करना यानी दीपावली को मनाना सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। अध्यात्म के साथ साथ पर्व भी मनाना अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, आप जैसे कि आपने बताया कि 1 तारीख को ज्यादा शुभ रहेगा दीपावली मनाना, ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसके साथ ही पूजा की विधि क्या कुछ रहेगी पंडित जी? बिल्कुल, आपने मुहूर्त की बात की है। एक श्लोक कहता हूं, यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्विता। सब कुछ सबसे बड़ा मुहूर्त होता है आपका मन। अगर आपका मन बढ़िया तरीके से लगा हुआ है पूजा में, तन और मन दोनों, तन जहां बैठे हैं आप और मन आपका ईश्वर में लगा हुआ है, तो आपकी पूजा निश्चित है कि वो बढ़िया होगी। दीपावली सूर्योदय से लेकर के पूरा दिन, पूरी रात्रि दीपावली ही है, किसी भी समय करें। ये हुई बात मन की। अब आप बात आते हैं कि मुहूर्त पर, भाई एक मन में होता है कि हाँ इस समय मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इस मुहूर्त में करेंगे शायद अच्छा ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक मर्यादा है, सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, सांसारिक मान मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार
सायंकाल ज्योतिष कहती है कि सिंह लगन जो रात्रि की होती है, उससे पहले वृषभ लगन सायंकाल का समय होता है। ये दिल्ली के सूर्योदय के अनुसार है। तो यहाँ का जो समय है वृषभ लगन का, वह है 6:02 से लेकर के और 7:59 का समय। ये वृषभ लगन का समय है। इस समय की गई पूजा, ये मान्यता है ज्योतिष की कि स्थिर लगन की पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं, आपका मन स्थिर रहता है, आपका भाव स्थिर रहता है। सबसे बड़ी बात होती है कि इस दिन लक्ष्मी, गणेश, आपके इष्ट देवता, आपके घर में जो भी पूजन पाठ के निमित्त में जो भगवान बैठे हुए हैं, जिस भी रूप में बैठे हुए हैं, आप लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ सबका ही पूजन कीजिए। ये स्थिर लगन की पूजा, घर की पूजा होती है। दूसरी बात है जो प्रदोष काल कहते हैं जिसे, ये भी एक मान्यता है, पुरानी परंपरा है कि प्रदोष काल की पूजा भी सबसे उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इस समय भी पूजा करें। ये शाम को 5:17 से लेकर के 6:16 का समय है। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि 5:17 से लेकर के और 7:59 यानी 8 ही बज गए, इस समय तक का जो समय है ये घर की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है। इस बीच में कभी भी पूजा आप प्रारंभ कर सकते हैं। रही बात पूजा की समाप्ति, ध्यान रखिएगा पूजा समाप्ति का कोई मुहूर्त नहीं होता, प्रारंभ करने का मुहूर्त होता है। इस बीच में आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। जी। बिल्कुल पंडित जी, कहा जाता है क्योंकि अब सभी ये जानते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी आप आगमन करती है घरों में, और इसी को लेकर कई जगहों पर लक्ष्मी माता के पैर या फिर पद चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसे में कौन कौन सी वो जगह है पूरे घर में जहाँ पर पद चिन्ह बनाना शुभ होगा? श्रावणी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने ये प्रश्न मेरे मन का छीन लिया आपने, एक तरह से मैं कहूँगा जैसे आपका नाम है ईश्वर ने दिया आपको, गुण भी आपके अंदर वैसा ही है। रही बात पद चिन्ह बनाने की, मैं ऐसा देख रहा हूँ ये बहुत बड़ा विकार है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मार्केट में बहुत सारे स्टिकर मिलते हैं जहाँ पर स्वास्तिक बना होता है, कलश बना होता है, ओम बना होता है, स्त्री बना होता है। अरे भाई, विचार करने वाली बात है। ये स्वास्तिक, ये कलश, ये शंख, ये चिन्ह, ये स्त्री, ये ओम, ये पूजनीय हैं। यहाँ पर जब आप उसको धरती पर चिपकाएंगे, फर्श पर चिपकाएंगे, सीढ़ियों पर चिपकाएंगे, तो आपके खुद के पैर पड़ेंगे उस पर, दूसरे के पैर पड़ेंगे। तो जो चीजें पूजनीय हैं उसको आप सीढ़ियों पर, फर्श पर बिल्कुल मत बनाइए। ध्यान रखिए, ये जो चिन्ह है, पूजनीय चिन्ह है, ये आपके मंदिर के अंदर होने चाहिए। किसी थाली में बनाइए, चौकी पर बनाइए, जहां पर आप पूजा कर सकें, अक्षत से, फूल से, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर सकें। बाकी आप इनका अपमान बिल्कुल न करें। ये मेरा निजी मत है, विचार है और शास्त्रीय है, क्योंकि ये पूजनीय चिन्ह है। हम स्वास्थ्य की पूजा करते हैं, हम स्वास्थ्य को वास्तु मानते हैं, हम ओम की पूजा करते हैं। ओम में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा की जाती है, स्त्री में देवी की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। तो आप कृपा करके इन चिन्हों को कभी भी फर्श पर, सीढ़ियों पर बिल्कुल न बनाएं, ना कोई रेडीमेड कोई स्टिकर खरीद करके आएं। आप अपने घर पे जो है दीपक का त्योहार है, दीप जलाएं बढ़िया तरीके से, चौकी पर बैठा करके माँ की पूजा करें, धातु की मूर्ति का प्रयोग करें। और एक बहुत बड़ी बात और है, मेरे मन में आ गई, बताना मैं जरूरी समझता हूँ, ऐसा कि प्रतिवर्ष लोग क्या करते हैं कि मूर्तियों को चेंज करते हैं, बदलते हैं, नई मूर्ति लेकर आएंगे और पुरानी मूर्तियों के पीपल के पेड़ के नीचे या विसर्जन में या यमुना जी में या कहीं नदियों में या नाले में वहां पर डाल देते हैं। बहुत गलत होता है। देखिए, जब आप एक मूर्ति को बाजार से लेकर आए हैं, पहली बात तो मिट्टी की मूर्ति का कोई नियम नहीं है, नहीं करना चाहिए। मूर्ति धातु की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, कांसे की हो, पंच धातु, अष्ट धातु या पत्थर की मूर्ति की पूजा करना उचित होता है। चंदन की लकड़ी पूजा कर सकते हैं आप, चंदन की लकड़ी की मूर्ति की। तो इस तरह से पूजा करें। और आप लेकर आए मूर्ति की, उसकी स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की है आपने। अब आप पूरा वर्ष पूजते पूजते आप एक ऊर्जावान बनाया आपने, एनर्जिक बनी मूर्ति। जब मूर्ति वो ऊर्जावान बन गई है, अब आप उसको विसर्जन कर देते हैं। तो यानी आपके द्वारा प्रतिष्ठित की गई ऊर्जा, उसको आप नष्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति को आप विसर्जन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मत करिए। अब आप जब उसको विसर्जन कर देते हैं, अब आप हाथ जोड़ के जब नई मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और फिर आपकी कामना पूर्ण नहीं होती या कोई चीजें आपकी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, फिर मन में विश्वास, अंधविश्वास पैदा होता है कि नहीं, हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मूर्ति ऊर्जावान हुई तो आपने घर से हटा दिया है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। उन मूर्तियों को बार बार पूजें, बार बार पूजें, बार बार पूजें। जितनी बार आप पूजा करते हैं उतनी वो ऊर्जावान बनती है। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, चंदन फूल, अक्षत पुष्प से, मंत्र का जप करके, पाठ करके, स्त्री सूक्त का पाठ करके, कर्णधारा का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं। ऐसा कर करके उस मूर्ति को हम बनाते हैं ऊर्जावान। और जब मूर्ति ऊर्जावान हुई तो हमने उनको विसर्जन कर दिया। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए।
जी बिल्कुल पंडित जी, आप जब हम, क्योंकि आपने ये कहा कि आपने जिक्र किया कि आप मार्केट से हम मूर्ति लेकर आते हैं और पूजा की शुरुआत करते हैं, ऐसे में अमूमन माँ लक्ष्मी और गणपति जी को विराजमान करते हैं और हम पूजा करते हैं। पूजा की शुरुआत कैसे करें, विधि क्या होनी चाहिए, फल स्वरूप क्या भेंट करना चाहिए? बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात कही आपने। विधि ये होती है, सबसे बड़ी पहली विधि है पवित्रता। जब कोई पंडित जी घर पे आते हैं या आप स्वयं बैठते हैं तो मंत्र होता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। हे भगवान, गंगा जल हाथ में लेकर के हमने छिड़काव किया है और हम प्रार्थना करते हैं कि माँ आप हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी अंग को, मन को, बुद्धि को, विचार को, ज्ञान को पवित्र करें। आसन लेके बैठें, दिशा का ध्यान रखिए, दिशा आपकी पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए, पश्चिम या दक्षिण दिशा आपकी नहीं होनी, यानी वेस्ट और साउथ आपको नहीं बैठना चाहिए। आसन लाल रंग का हो, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के लिए बैठे हैं आप, तो आसन आपका लाल रंग का हो और आप बढ़िया, आप स्वयं भी लाल वस्त्र, पीला वस्त्र पहन के ही बैठें। सफ़ेद, काला, नीला पहन मतलब नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक पूजन के लिए बैठे हुए हैं आप। सामने चौकी विराजमान करें, चौकी पर भी लाल कपड़ा बांधें। अब घर की जो मूर्तियां हैं वो भी धातु की मूर्तियां जो मैंने आपको बताई हैं भी, उन मूर्तियों को वहां विराजमान करें और प्रयास करें मूर्तियों के नीचे कोई परात या कोई बड़ी कांसे की थाली रखें जिसमें आप स्नान करा सकें। रख करके और प्रार्थना करें कि हे माँ, इस मूर्ति में आप विराजमान हैं, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं। वहां पर मंत्र भी पढ़ सकते हैं, कोई माँ का ध्यान है तो कर सकते हैं। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मा नाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतः अश्म परिपालय देवी विश्वम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए माँ की प्रार्थना करें। पुनः उनको पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से स्नान कराने के बाद में पुनः जल से स्नान करा करके स्वच्छ बस से साफ करें, परात को हटा दें। फिर मूर्तियों पर जो है, चौकी पर जो सभी मूर्तियों को विराजमान करके अब क्रमशः हमने स्नान करा दिया है। जो भी आपने कोई अलग से वस्त्र पहनाना है तो वो पहनाइए, नहीं तो आप मौलिक आप वस्त्र पहना सकते हैं। डबल एक भगवान को 2 वस्त्र पहनाए जाते हैं, अधोवस्त्र, उपवस्त्र, कमर से नीचे, कमर से ऊपर। इस मान्यता में 2 मौलिक टुकड़े चढ़ाने चाहिए। अब क्रमशः चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, फूल हार पहनाएं, उपरांत इत्र, गुलाल, अबीर ये सब चढ़ा करके और पुष्प हार चढ़ाएं और प्रयास करें कि वो लाल फूल हो, गुड़हल का फूल हो, गुलाब का सुंदर सुंदर फूल हो, वो सजाएं उस दरबार को, माँ को वहाँ पर पहनाएं। और उसके बाद में क्रमशः अबीर गुलाल दिखाने के बाद में धूप बत्ती जला करके, गूगल की धूप तो बढ़िया है, जला करके और धूप अर्पण करें। मंत्र पढ़ें, वनस्पतिर्शोधभूतो गंधाद्यो गंधोत्तमः आघ्रेयास्त्रव देवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए धूप बत्ती का धुआं अर्पण करें। पुनः दीपक जला करके, और दीपक का भी लौ या दीपक पहले आपने जला रखी है उसकी लौ जो है अर्पण करें। कलश स्थापना भी साथ में होती है, इस तरह से आप ध्यान रखें इस चीज को। तो धूप दीप चढ़ाने के बाद में हाथ को धो लें। अब भोग लगाएं। भोग में मिश्री, मेवा, पंचमेवा आदि हो, मिष्ठान, घर में अगर कुछ आपने हलवा या खीर बनाई है, केसर वाली खीर बनाई है आपने, तो वो भी अर्पण करें। मिष्ठान जरूर चढ़ाएं और प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, जो कुछ आपने हमें दिया था आज श्रद्धा भाव पूर्वक मैं आपको अर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं। जो भी आप भाव आपका है आप अर्पण करें और उस नैवेद्य के कटोरे को या थाली को, बर्तन को प्रयास करें कि उस चौकी पे ही रखें और दाहिने हाथ में जल लेकर के उसका घेरा बनाएं। ये विधि होती है और विधि के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भाव तो इंपॉर्टेंट है, विशेष है, लेकिन विधि भी जरूरी होती है। तो जल का घेरा बनाने के बाद में नैवेद्य आपने अर्पण कर दिया है। और अब फल जो चढ़ाया जाता है, फल में जो भी 5 तरह के फल हो, 7 तरह के फल हो, वो जरूरी है, लेकिन अनार का फल बहुत जरूरी है। और साथ में कमल का पुष्प और कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। कमल का पुष्प कलश पर भी चढ़ाएं, गणेश भगवान को, माँ लक्ष्मी को भी अर्पण करें। और कुबेर भगवान है, हनुमान जी महाराज, इन सबको कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, व्यवस्था बन पाती है। नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसको आप अर्पण कर सकते हैं। पुष्पम पुष्पमाल्यम धूपम दीपम नैवेद्यम आदि चढ़ाते हुए और एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, जावित्री, कमलगट्टा रख करके सुंदर सा बीड़ा बनाएं और बीड़े को माँ को, भगवान गणेश को, कलश को, सबको चढ़ाएं। जो भी आपके पूजन स्थल में सब देवता हैं उनको अर्पण करें। प्रार्थना करें कि पूगी फलम महादिव्यम नाग वल्ली दलिरुतम। इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए ये अर्पण करें। अब हाथ में जल लेकर के, थोड़ा फूल लेकर के, चावल लेकर के और कहें
कि हे माँ, जो भी आपने हमें मन बुद्धि विचार संस्कार परिवार दिया है उसी के अनुसार हमने आपका पूजन किया है। इस पूजन को, इस भाव को, मन को, बुद्धि को, विचार को, विवेक को आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वह पुष्प पुष्पांजलि के रूप में अर्पण करें और कहें कि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह क्षमा याचना मांगते हुए और पूर्ण करें। अब जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं या धनी पात्र लोग हैं, धन की कामना उनकी है, तो आप श्री यंत्र का पूजन करके और श्री के मंत्र का जप करें महालक्ष्मी के। और जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो विद्या कामना के लिए वहाँ बैठ के पढ़ें। और जो भी अपना अपना काम करते हो, गृहिणी हैं तो वहाँ बैठ थोड़ी देर अपनी प्रार्थना करें, माँ से घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ये सब करना चाहिए। और एक दीपक ऐसा हो जो अखंड जले, पूरी रात वो सुबह तक जले। इतनी मात्रा में सरसों का तेल या घी का दीपक जला करके। और कुछ लोग परंपरा है काजल भी पारते हैं, काजल भी रखते हैं, जो कि अगले दिन वर्ष भर के लिए लगाया जाता है। तो ये परंपरा को जो भी निभाते जब तरीका हो। और व्यापारी वर्ग को जो है खाता बही का पूजन करना चाहिए, जैसे कि लेखनी और बही का पूजन करना चाहिए। तो अपनी परंपरा को, नियम को देखते हुए इस तरह से आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरी विधि को समझाया है। लेकिन पंडित जी, अमूमन हर वर्ष दिवाली के दिन आम के पत्तों की माला जो है वो घर पर लगाई जाती है। कहा जाता है जो नकारात्मक चीजें हैं वो घर से दूर रहती है। इसके पीछे की क्या मान्यता है पंडित जी? मान्यता तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको प्रयास करूँ सूक्ष्म में बताने की। आम की उत्पत्ति नैमिषारण्य से हुई है। और आम की उत्पत्ति जो है वो भगवान राम जब वहां से लौट के आए थे लंका से, और रावण का वध करके फिर एक यज्ञ किया था, जो यज्ञ हुआ था नैमिषारण्य में। और उस यज्ञ में जिन ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया था उनको फलाहार दिया गया था। फलाहार वो था आम का ही फल था। आम का ही फल है जिसे कहते हैं स्वर्ग फल। तो जो गुठलियां वहां पर फेंकी गई थी वहीं से उत्पत्ति उसकी हुई। और इसीलिए वो आम की लकड़ी, आम का फल, आम का पत्ता पूजनीय है, वंदनीय है। कथा लंबी है कि मैं प्रयास किया कि आपको कम शब्दों में सुनाया जाए, बताया जाए। तो नैमिषारण्य से प्रारंभ हुआ है। इसीलिए आम का पत्ता अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आम के पत्ते का बंधनवार बनाया जाता है, जो आपने बताया मुझे कि माला, फिलहाल कुछ लोग गुच्छे माला भी बनाते हैं, लेकिन बंधनवार गेट पर बनाया जाता है। वो भी 5 पत्तों का, 7 पत्तों का या 11 पत्तों का, ऐसे आप बनाएं। और डबल पत्तों का भी लगा सकते हैं। बना करके कोई कील हो या कोई कांटी हो जो कि दरवाजे के ऊपर हो, वहाँ पर लगा दें। हर पत्ते को तिलक करें, तिलक चावल से उसका पूजन भी करना चाहिए, जिससे कि आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोक सके। वो पूजनीय होगा तभी रोकेगा। अगर पूजन नहीं किया तो भी शोभनीय तो है, लेकिन पूजनीय भी करना जरूरी होता है। दरवाजों के दोनों तरफ 9 अंगुल का स्वास्तिक, 9 अंगुल मतलब 4 अंगुल ये, 4 8 और 1 9, तो 9 अंगुल की खड़ी रेखा, 9 अंगुल की पड़ी रेखा बना करके फिर वो स्वास्तिक तैयार करें। स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 लाइनें शुभ लाभ और जो है रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रतिष्ठित करें, उनका पूजन करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं से आपके घर के आने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। यह है आम का महत्व। जी बिल्कुल पंडित जी, आप ऐसे क्या चीज़ करने से हमें दीपावली के दिन बचना चाहिए जो हमारे लिए सही ना? और इसके साथ ही क्योंकि अमूमन कई लोग दीपावली के दिन अच्छा काम या फिर घर लेना, कोई गाड़ी भी लेता है, ऐसे में क्या कुछ शुभ रहेगा कि दीपावली के दिन हम वो करें? बिल्कुल, देखिए दीपावली का पर्व है, पावन पर्व है। ऐसा एक दिव्य त्यौहार है जो कि महालक्ष्मी की पूजा और जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों में महालक्ष्मी सर्वोपरि हैं, ऐसा शास्त्र का कहना है, ऐसा मानना है। तो दीपावली के दिन आप जितना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप मंत्र जप सकते हैं, आप दान पुण्य कर सकते हैं, किसी की सेवा सहायता कर सकते हैं, किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। ये सब कुछ अच्छा काम आप कर सकते हैं, करना चाहिए। किसी की बुराई ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी से उधार आपको ना मांगना पड़े, किसी को ना कहना पड़े, ये प्रयास कीजिए। किसी का दिल आप ना दुखाएं, किसी का मन आपसे ना दुखे, किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए, ऐसी व्यवस्था। माता पिता को दुख ना पहुंचाएं, और माता पिता या घर के कोई परिवार का मेंबर है तो आपसे दुखी ना हो, ऐसा प्रयास करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो है अपने मन वचन वाणी को अपने नियंत्रण में रखते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपना काम करें। और ये त्यौहार ध्यान रखिए, 5 दिवसीय त्यौहार होता है, धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक। ये 5 दिन कहते हैं यम पंचक, 5 दिन का त्यौहार ऐसा होता है जिसमें हर तरह से शुचिता, पवित्रता को निभाते हुए, वचनों को शुद्ध रखते हुए और धर्म कर्म जितना आप लिप्त हो सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो दान पुण्य है, तीर्थ यात्रा है, पूजा पाठ है, जितना भी आप कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। प्रयास करें, गलत चीज़ों से बचें, अच्छाई को बढ़ाएं। जी
पंडित जी, क्योंकि दीपावली के दिन हम अपने प्रियजनों को भेंट देते हैं, भेंट स्वरूप कभी मिठाई का डब्बा देते हैं या फिर वस्त्र भी देते हैं, लेकिन वो क्या कुछ चीजें जिसे हमें भेंट करने से बचना चाहिए? देखिए, ये भी एक निर्भर करता है कि हम जो भेंट कर रहे हैं या हम दे रहे हैं अपनों को या अपने मित्रों को या परिवार को, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ क्या उनकी उपयोगी है या नहीं है। अगर उपयोगी है तो विचार करके काम करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने भेंट किया और आपने एक एहसान किया कि नहीं जी ये हमने दिया है, आप रखो, आपके काम आए ना आए वो अलग विषय। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आपको वो वस्तु देनी चाहिए जिसका उपयोग सामने वाला कर सके, उसकी आवश्यकता हो, जरूरत हो, या फिर मत करें। या फिर आपको लगता है कि हाँ ये वस्तु उपयोग की नहीं है और मैं करूंगा शायद उपयोग नहीं करेंगे, तो उसकी मात्रा में कोई मुद्रा, कुछ धनराशि आपको दे करके और एक सम्मान पूर्वक, क्योंकि सम्मान तो सम्मान ही होता है, दे करके अपने से बड़ों का पेश हुए और जो आपसे समान रूप से हैं उनसे गले मिले। ऐसा ये पर्व है, क्योंकि पर्व खुशियों का है, पर्व एक समानता का पर्व है, पर्व एक दीपोत्सव है, मन को मिलाने का पर्व है। कि जब अग्नि के दो दीपक जलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कोई पता कह नहीं सकता कि ये रोशनी कहाँ से आई और ये चिराग कहाँ से आया। तो एक मिलने जुलने का पर्व है, मिलकर चलने का पर्व है। तो इस तरह से ध्यान दें कि वस्तु क्या देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए आप अपनी भेंट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल पंडित जी, यूँ तो दीपावली जो है वो रोशनी का त्योहार होता है। हर एक घर जो है वो लाइटों से जगमगाता है और खासतौर पर मिट्टी के दिए जब हम जलाते हैं, घर की खूबसूरती जो है वो अधिक सुंदर हो जाती है। लेकिन घर के बाहर के साथ साथ पंडित जी, क्या घर के अंदर भी हम दिया जला सकते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अमूमन मैं भी ये चीज़ करती हूँ कि रसोई घर जो है, रसोई घर के सामने भी हम दिया लगाते हैं, लेकिन किस तरफ, क्या दाहिनी ओर या फिर बाईं ओर दिया लगाना चाहिए? इसके पीछे क्या कुछ कैसे किया जाए, क्या विधि है? सुंदर प्रश्न आपका। देखिए, घर का जो पूरा मतलब कोना है, चाहे वो रसोई है, घर का मंदिर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि दाहिनी ओर या बाईं ओर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रयास करें कि हर दरवाजे पर 2 दीपक जलाएं और दोनों तरफ जलाएं। दूसरी बात, सावधानी रखें, क्योंकि वो अग्नि है, अग्नि का दीपक है, पर्दा लटक रहा है या पर्दा नीचे है या इधर उधर हिल रहा है, तो इसका ध्यान रखते हुए पर्दा को आप बांध करके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरता सजगता बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। तो घर के अंदर आप कोने में भी दीपक जला सकते हैं, रसोई की तरफ, और जो है मंदिर के आसपास जला सकते हैं, घर के बाहर दोनों दरवाजों पर। और आपने कही कहाँ कहाँ जला सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न किया। तो सनातन धर्म में पीपल पूजनीय है, पीपल के पास दीपक आपकी तरफ से एक दीपक जलाना चाहिए। गौशाला में जहाँ गाय बांधी जाती हो आसपास, और घर के आसपास कुछ चौराहा हो, चौक हो, क्योंकि ग्राम देवता का स्थान होता है, इसलिए वहाँ भी जलाना चाहिए। यज्ञशाला, भगवान शंकर जी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर के मुख्य गेट पर, शिवालय अंदर बना हुआ, शिवालय पर भी आपकी तरफ से एक दीपक जलना चाहिए। केले के वृक्ष के पास, समी के वृक्ष के पास दीपक जलाना बड़ा उत्तम माना जाता है। तो दीप इस तरह से जलाएं, वो संख्या कोई नहीं कि आप 11, 21, 31, 101, 108। देखिए, अयोध्या में तो 24 लाख या शायद 28 लाख दीपक जलने वाले हैं। तो इस तरह से जितना भी आपसे अधिक से हो सकता है, इन स्थानों पर दीपक आप जरूर जलाएं और दीपक को प्रणाम अवश्य करें। जी बिल्कुल पंडित जी, और दीपावली के तुरंत बाद गोवर्धन मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि तिथि में लोग काफ़ी ज़्यादा असमंजस में हैं, 31 और 1 तारीख के बीच में, तो इस बार गोवर्धन कौन से दिन पूजा किया जाएगा? बिल्कुल, ये सब क्रम से ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 तारीख को धनतेरस का होना और 31 को छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी कहते हैं, यमदीप दान होता है। 1 तारीख को दीपावली और 2 तारीख को गोवर्धन और 3 तारीख को जो है भैया दूज। तो क्रम से ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। बस फिर ये हो गया है कि हम लोग घड़ी पर आ गए हैं, घंटा मिनट पर, कि इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा। हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड है, हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, तो क्या कहा जाए, बहुत विकट परिस्थिति है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पंचांग का सहारा लेना चाहिए और इसका देखना चाहिए कि किस तिथि का महत्व क्या होता है, कब होता है। ज़्यादातर पर्व जो है सूर्य से संबंधित हैं, तो सूर्योदय में जो तिथि होती है उसका मान पूरा दिन या पूरी रात्रि होती है। तो ये क्रम से ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बड़े ही आसानी से, सरलता से ये हमें समझाया और बताया कि किस तरीके से, कितने विधि विधान के साथ दीपावली की पूजा करनी चाहिए। आपका पंडित जी समय के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ 1 इंडिया के सभी परिवारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।